हेलो एवरीवन, आई एम कुश भारद्वाज फ्रॉम एजुकेशन स्टेशन। आज मैं आपके लिए आर्टिकल से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा। ऑब्वियसली वैसे तो सब जानते हैं कि आर्टिकल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। लेकिन मैं इस वीडियो में केवल ए एन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ए एन कहाँ पे लगाया जाता है। नॉर्मली सब जानते हैं कि वॉवेल्स जहाँ पे आता है वहाँ पे ए एन वहाँ जहाँ पे वॉवेल्स आते हैं वहाँ पे हम एन लगाते हैं, और जहाँ पे वॉवेल्स नहीं आते वहाँ पे ए लगाते हैं। लेकिन ये रूल जो आपने स्टार्टिंग में मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा है, ये रूल थोड़ा सा रॉन्ग है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियरली समझा दूंगा, ठीक है। ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है ईयर, तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे ए या अगर हमको यहाँ पे ए या एन लगाना हो तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे ए या एन में से? तो ऑब्वियसली सब यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। ये आपका करेक्ट है, कोई नहीं। अब जैसे कि नेक्स्ट है आपका ये एप्पल, ठीक है। तो एप्पल से पहले मैं बोलूँ कि एप्पल से पहले हमें ए या एन में से कुछ एक लगाना है, तो आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि सबने जो रूल पढ़ रखा है वो ये है कि ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स होते हैं, ये कहीं भी वर्ड आए तो आप एन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो मुझे पता है 70% स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि एक वर्ड और देख लीजिए आप नेक्स्ट, यूरोप। यूरोप से पहले भी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ए आएगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ए क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आपने जो रूल पढ़ा है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। मैं आपको राइट वे में बताता हूँ। आपको क्या देखना है, जब भी कोई वर्ड लिखा होगा, अब आपको ए या एन में से एक चीज़ लगानी है, तो आपको ये देखना है। जैसे कि आपने ये वर्ड लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं इसको, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी, तो आपको देखना जब हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू। क्योंकि आप हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो आप ये बनाएंगे, उस पर बड़े यू की मात्रा लगाएंगे तो यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखनी है, आप जानते होंगे हिंदी में हमारे स्वर कितने होते हैं, आ ए ई उ ये अंग तक होते हैं, ठीक है। अगर इन स्वर में से कोई अक्षर आता है तो वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। हिंदी वाले स्वर देखने हैं आपको, इंग्लिश वाले नहीं। हिंदी वाले स्वर आ ई ई उ अंग तक जो होते हैं ना, तो वो अगर आता है स्टार्टिंग में वर्ड में तो आप ए लगाएंगे। जैसे कि ईयर था आपका, अब आप हिंदी में ईयर लिखेंगे, देखिए ई या र, तो ईयर में क्या आ रहा है आपका ई, स्वर आ रहा है हिंदी वाला, आ ई उ अंग तक, ये इनके बीच में आ रहा है ना ई, तो आपने इसीलिए ई आ रहा था, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया था, एन, ठीक है। ऐसे ही आपका था एप्पल, आप हिंदी में एप्पल लिखेंगे, एप्पल, आप हिंदी में एप्पल लगते हैं तो देखिए ए आ रहा है अंग तक, ये भी स्वर है, आ ई उ अंग तक में आ रहा है ना ए, तो इसलिए आपने एन लगा दिया, इसलिए आपने यहाँ पे एन लगा दिया। लेकिन अब आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखिए, देखिए यू नी वर्सिटी, आगे कुछ भी है, ठीक है। हमें केवल पहला अक्षर देखना है। देखिए तो पहला अक्षर क्या है आपका, यू, मतलब ये है, ठीक है। ये है ना, ये आपका पहला अक्षर, तो ये तो आपका आ ई अंग तक तो आता ही नहीं है, क्योंकि अंग तक कौन से वर्ड आते हैं, आ ई उ आपको पता है अंग तक जो वर्ड आते हैं उनमें से यह तो है ही नहीं, यह तो अलग वर्ड है, यह तो व्यंजन है आपका। लेकिन आपको कब लगाना है, जब स्वर आए, तो लेकिन ये तो स्वर है ही नहीं, ये व्यंजन है, तो आप इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ए, ना कि एन। आई नो 70% स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका यूरोप, आप इसको हिंदी में लिखिए, यूरोप। देखिए यूरोप लिखा आपने, तो आपका क्या आ रहा है, सबसे पहला अक्षर यू, तो यू तो आपका हिंदी वाला स्वर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे भी ए लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अब एक वर्ड दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये रहा
अब आप बोलेंगे कि यू वाले के सारे के साथ ए लग रहा है, इसलिए देखिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के साथ क्या लगता है आपको पता होगा, एन। एन क्यों लगता है, क्योंकि आप इसको हिंदी में लिखेंगे, देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो देखिए पहला अक्षर क्या आ रहा, आ। आपका हिंदी का स्वर है, अभी मैंने बताया था आ ए ई उ ये अंग तक इनमें से कोई वर्ड आता है तो आप क्या लगाते हैं वहाँ पे, एन, इसीलिए एन आया यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब आपको खुद बताना है, आप सीख चुके होंगे आई। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका यूनिवर्सल। तो बताइए यूनिवर्सल से पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं यूनिवर्सल को कैसे लिखेंगे, पहले यू लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, ए। ओके, अब जैसे कि ये नेक्स्ट वर्ड है यूनिटी, तो यूनिटी में भी आप लिखेंगे यू, ऐसे यूनिटी। तो पहला वर्ड क्या है आपका, पहला वर्ड है आपका यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये यहाँ का EWE। ठीक है, तो आप तो ई देख के इसमें एन लगाएंगे, लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको, ई या ए ई आई ओ यू ये वर्ड तो देखने नहीं है आपको केवल जो वर्ड लिखा है उसको प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण करना है। तो इसको पता क्या बोलते हैं, EWE को इसको बोलते हैं यू, इस पूरे वर्ड को बोलते हैं यू। और यू मीन्स होता है मादा भेड़, मतलब कि मैस्कुलाइन जो भेड़ होती है आपकी वो होती है यू मीन्स। तो ठीक है, यू में क्या वर्ड आ रहा है, ये। तो ये के साथ अभी मैंने बताया क्या आएगा, ए, क्योंकि ये तो हिंदी का स्वर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ए लगा दिया। अब जैसे कि आप इसे लिखेंगे UNTOLD, इसे बोलते हैं अनटोल्ड। ठीक है, तो अनटोल्ड से पहले क्या आएगा, वीडियो पॉज करिए एक बार, बताइए मुझे। देखिए मैं बताता हूँ अनटोल्ड से पहले क्या आएगा, हिंदी में लिखेंगे पहले इसको अनटोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है, आ। ये आपका हिंदी का स्वर है, अभी मैंने बताया आ रहा है तो आप लगा देंगे एन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप स्कूल। इस वर्ड के लिए बताइए मुझे आप, इसमें क्या आएगा, ए या एन स्कूल से पहले। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कह रहे होंगे, स्कूल से पहले एन आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आएगा ए। क्योंकि देखिए वैसे तो आपको लग रहा होगा हम बोलते हैं ना स्कूल, तो इसमें आ रहा है ए स्कूल, तो ए आ रहा है इसमें, तो लेकिन नहीं, लिखने में देखते हैं लिखने में आ रहा है कि नहीं, लिखते कैसे हैं, स्कूल आधा से, तो से तो स्वर है ही नहीं। अगर ऐसे लिखते स्कूल, ऐसे थोड़ी लिखते हैं स्कूल को, तो आपका ई आ जाता, लेकिन लिखने में तो ऐसे है ही नहीं, स्कूल को तो ऐसे लिखते हैं आधा से लगा के लिखते हैं, तो आपका से जो है स्वर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फिर, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका ए, ना कि एन। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और देखिए, YEAR। इससे पहले क्या लगाएंगे आप, इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं आप ईयर। ठीक है, लेकिन जो हम इसका प्रोनाउंस करते हैं ईयर, ये प्रोनाउंस इसका रॉन्ग होता है। ईयर के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एन, जो कि एन गलत है, एन नहीं आएगा, क्योंकि ईयर तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ईयर। ठीक है, तो ईयर के अकॉर्डिंग तो ये एन गलत हो जाएगा, मतलब एन लग जाएगी ये ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन एन गलत है, लेकिन इसका प्रोनाउंस ही गलत है। प्रोनाउंस इसका होता है, इसका प्रोनाउंस होता है ईयर, ना कि ईयर। ये इसका सही प्रोनाउंस होता है, ऐसे लिखा जाता है ईयर, ना कि ईयर लिखा जाता है इसे। तो ईयर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है पहले, ये तो स्वर है ही नहीं आपका, हिंदी का स्वर नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, एन। वरना आप ऐसे लिखेंगे इसे ईयर, तो आप एन लगाते, लेकिन ईयर नहीं बोलते, इसका सही प्रोनाउंस होता है ईयर, ये वाला ईयर, ये प्रोनाउंस होता है इसका सही, तो इसलिए यहाँ पे भी आप ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अम्ब्रेला। आप सभी को पता होगा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिखेंगे, तो देखिए अम्ब्रेला, तो पहला वर्ड आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो आ जाएगा एन। और नेक्स्ट वर्ड देखिए ईगल। ईगल को भी आप ऐसे लिखेंगे ईगल, तो ये भी आपका हिंदी का स्वर है ई, पहला वर्ड, तो ई स्वर है, तो आप क्या लगा देंगे, एन। तो बस आप यही चीज़ याद रखिए कि अगर कहीं भी हिंदी के स्वर में से कोई वर्ड आता है, हिंदी के स्वर कौन से होते हैं, अ से अंग तक। ठीक है, जितने वर्ड होते हैं इनके बीच का भी कोई वर्ड आता है तो आप वहाँ लगाएंगे एन। बाकी कोई भी वर्ड आए, क ख ग घ आपका गे तक कितने भी वर्ड आए तो आप केवल ए लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ऑल्सो। ओके।